आज की आयत मुक़द्दसा जिसमें अल्लाह जल्ला मजदहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, ए मेरे नबी फरमा दीजिए इन अहले किताब से। अहले किताब कौन थे? यहूद और नसारा। इनसे फरमा दीजिए कि आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान मुसल्लिम है, यकसां तस्लीम की जाती है। हमारे और तुम्हारे दरमियान वो बात एक जैसी है। वो क्या? कि अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। वला नुशरिक बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और ना अपने आप में से किसी को अल्लाह के सिवा रब बनाए। फिर फरमाया कि अगर ये इस बात को ना माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहना, हम तो मुस्लिम हैं, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अब दोस्तान मोहतरम, सबसे पहली चीज जो गौर तलब है वो ये है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इन अहले किताब से फरमा दीजिए कि एक ऐसी बात है जिसे हम भी तस्लीम करते हैं, तुम भी तस्लीम करते हो। हमारे दरमियान भी वो मुसल्लिमा है, तुम्हारे दरमियान भी मुसल्लिमा है। महज ये नहीं कि तुम्हारे और हमारे दरमियान मुसल्लिमा है, नहीं, हमारे दरमियान भी मुसल्लिमा है। बैना ना, हमारे दरमियान, व बैना कुम, और तुम्हारे दरमियान। हमारे दरमियान भी मुसल्लिमा है, तुम्हारे दरमियान भी मुसल्लिमा है। ऐसा नहीं है कि हम में से कुछ लोग तो इस बात को मानते हो और कुछ ना मानते हो, और तुम में से भी कुछ लोग तो मानते हो और कुछ ना मानते हो। ऐसा नहीं है। हमारे यहां भी मुसल्लिमा है, तुम्हारे यहां भी मुसल्लिमा है, लिहाजा हमारे और तुम्हारे दरमियान भी मुसल्लिमा हो गई। और वो क्या बात है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। तीन चीजें फरमाई। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक ना बनाएं, और आपस में से यानी इंसानों में से किसी को रब ना बनाएं अल्लाह के सिवा। अब दोस्तानी मोहतरम, ये तीन चीजें बयान फरमाई और फरमाया कि ये मुसलमानों के दरमियान और यहूदो नसारा के दरमियान एक जैसी हैं। लेकिन अगर हम इन अल्फाज पे गौर करें तो हमें पता यह चलता है कि फरमाया जा रहा है कि बेशक ये तीन बातें तुम्हारे दरमियान मुसल्लिमा हैं, लेकिन तुम इनसे इन्हिराफ कर चुके हो। तुम इनसे इन्हिराफ कर चुके हो। तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, तुम अल्लाह के साथ शरीक बना रहे हो,
तुमने आपस में अपने अहबार और रुहबान को रब बना रखा है। ये चीजें तर्क कर दो और इस मुसल्लिमा उसूल पे आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, कदरे मुश्तरक, कि हम सब सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और किसी शख्स को रब ना बनाएं। दो चीजें तो आपको समझ आ रही होंगी कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। ये किसी शख्स को रब बनाना क्या होता है? जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो एक यहूदी शख्स जो मुसलमान हो गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है। इस मजमून की एक दूसरी आयत है जहां पे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इन्होंने अपने अहबार और रुहबान को रब बना लिया था। उस आयत के ज़िमन में यह बात आती है कि उस शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमने अपने अहबार और रुहबान को रब तो नहीं बनाया हुआ था, हम उन्हें रब तो नहीं मानते थे। अहबार और रुहबान कौन थे? जैसे हमारे यहां उलमा होते हैं, पीराने कराम होते हैं, ऐसे उनके यहां अहबार और रुहबान होते थे। तो वो कहने लगे कि हम तो अपने अहबार और रुहबान को रब नहीं मानते थे। फरमाया, क्या तुम उनके हलाल करदा को हलाल नहीं समझते थे? क्या तुम उनके हराम करदा को हराम नहीं मानते थे? अर्ज़ किया, हुजूर ऐसा ही है, जिसे वो हराम कहते थे उसे हम हराम समझते थे, जिसे वो हलाल कहते थे उसे हम हलाल समझते थे। फरमाया, तो और रब बनाना क्या है? और रब बनाना क्या होता है? तो तीसरा तबका, तीसरी बात जो इस आयत मुकद्दसा में बताई गई कि किसी को रब नहीं बनाना, वो यही है। यहूद व नसारा में भी मुसल्लम है, मुसलमानों के यहां भी मुसल्लम है कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह के अहकामात चलेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बेइज़्निल्लाह चलेंगे। दोस्तान मोहतरम, ये आयत मुकद्दसा ना सिर्फ मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान वहदत पैदा करने के लिए एक पैमाना है, एक उसूल है, एक मयार है, बल्कि तमाम इंसानियत को इस उसूल के तहत वहदत की लड़ी में परोया जा सकता है। अगर तमाम इंसानियत इस उसूल पे आ जाए और इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, तो सबके अंदर वहदत पैदा हो जाए। वहदत इलाहा वहदत की बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है।
ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।